जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हमने सुना था भारत जो स्वतंत्र हुआ इसके पीछे परमेश्वर के वचन का बहुत बड़ा योगदान है, भूमिका है। तो चलिए आज और कुछ हम बात करेंगे, लेकिन कल हम जो बात कर रहे थे उसी को भी लेकर हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में बना रहिए। तो भारत को जिसने स्वतंत्रता दिलवाया उनमें से महात्मा गांधी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आपको पता है उन्होंने भारत को कैसे उन्होंने स्वतंत्रता दिलवाया? जी हाँ, आज की वीडियो में हम सुनने वाले हैं। इसके पहले महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं देना चाहता हूँ। वीडियो को ज़्यादा बड़ा वीडियो में नहीं बनाऊँगा। महात्मा गांधी, उनका जन्म गुजरात में हुआ था। गुजरात का पोरबंदर में एक हिंदू फैमिली में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और उनका जन्म 1869 में हुआ था। उनका जो लाइफ टाइम उनका जो था वो 1869 से लेकर 1948 तक उनका ज़िंदगी था। और 1948 जनवरी महीना 30 में नाथूराम गोडसे नाम का एक आदमी महात्मा गांधी को गोली करके हत्या कर दी थी। उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और वो थे अहिंसा और सत्यवादी। उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माँ का नाम था पुतलीबाई। और जब वो बड़े हुए लॉ पढ़ने के लिए वो लंदन चले गए थे। वहाँ से उन्होंने 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए थे काम करने के लिए। और उधर उनको प्रेरणा मिला था ये स्वाधीनता दिलवाने के लिए, भारत में जो आंदोलन चल रहा था और अंग्रेज़ सरकार को हटाने के लिए, भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए उधर से उनका जो चिंताधारा शुरू हुआ था, जिसका नाम उन्होंने रखे थे सत्याग्रह। 1915 में वो भारत लौट आए। लौट कर उन्होंने देखा कि भारत का हाल कैसा है। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व लिया था, लीडरशिप। उनका बहुत सारा आंदोलन था, जैसे आप कह सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। जी हाँ, और भारत छोड़ आंदोलन वो एक था। विदेशी वस्त्र को छोड़ दो, ये भी एक प्रकार का आंदोलन था। उनका बहुत सारा आंदोलन शामिल था। और अंत में 1947 अगस्त महीना 15 में भारत स्वतंत्र हुआ। और 1948 जनवरी 30 में नाथूराम गोडसे नाम का एक आदमी महात्मा गांधी को गोली करके हत्या कर दी। तो भारत का जो भारत जो स्वतंत्र हुआ, इसके पीछे महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपको पता है महात्मा गांधी ने ये जो अहिंसा नीति चलाया, महात्मा गांधी की ये अहिंसा नीति की वजह से भारत स्वतंत्र हुआ। और उन्होंने ये नीति कहाँ से सीखा था? जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने बाइबल से ही सीखा था। और मैं बताऊंगा कौन सी वचन से वो इंस्पायर हुए और अपनी संग्राम में वो नीति को उन्होंने प्रचलन भी किया था। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोलिए मत्ती की किताब, उसका 5:38 से लेकर मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आप सुनिए। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत।
परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। यदि कोई तुम पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे चादर भी ले लेने दो। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुँह न मोड़। तुम सुन चुके हो, कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरों से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहराओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या बहुसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन हमने पढ़ा, आपने सुना, इसी से इंस्पायर होकर महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया, अहिंसा का आंदोलन, जिसका परिणाम ये हुआ, भारत स्वाधीन हुआ। और महात्मा गांधी को छोड़कर और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने लड़ा था, लेकिन उन्होंने हिंसा का नीति को अपनाया। इसी की वजह से वो सफल नहीं हो पाए। उन्होंने हिंसा का नीति को क्यों अपनाया? क्योंकि उसी टाइम जो भारत में जो लोग रहते थे उनकी देवी और देवताओं पर उनका बहुत विश्वास और आस्था था, और वो सीखते थे कि हमारा देवी देवताओं ने न्याय के लिए, धर्म के लिए लड़े थे, हथियार उठाते थे। इसलिए चलो हम भी हथियार उठाए, हम भी इंग्रेज सरकार के खिलाफ हम लड़े, हम भी हथियार उठाएंगे। इसी के परिणाम उन्होंने हिंसा का मार्ग चुन लिया। इसी का परिणाम क्या हुआ? भारत तो स्वतंत्र नहीं हुआ, लेकिन उल्टा क्या हुआ? बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को जेल हो गया, किसी का मौत हो गया। जी हाँ, लेकिन महात्मा गांधी, उनका जो आदर्श था, नीति था, वो पूरी तरह से अहिंसा था, हिंसा ना करना। और सारे कुछ उन्होंने बाइबल से ही सीखा था। जी हाँ, जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स थे सुभाष चंद्र बोस, लाल बालपाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाजी राउत, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। उन्होंने हिंसा का नीति को अपनाया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी प्रकार और भी वीडियो पाने के लिए सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको जय मसीह की।